बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कैसे दिन रात सुबह शाम ना धूप देखी ना देखा कि भूखे हैं कैसे हैं, सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे दिल से काम किया कि ऐसा नहीं है कि पास्ट में नहीं किया है, कुछ कमियां रह जाती है काम में, है ना। तो हम चाहते हैं कि जो कमियां रह गई हैं अब हमारी जब बीजेपी की अपनी सरकार आई है हम उस कमियों को दूर करें। उन्होंने कभी ये नहीं देखा दिन है रात है कैसे है कौन सा पर्सन है किस पार्टी से कनेक्टेड, उन्होंने सभी के लोग बराबर एक कैटेगरी में रख के सबके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम सर्विस देनी चाहती है। में पानी भर जाता था और वो वहाँ मेन नालों तक नहीं जा पाता था, उन्होंने नालों को प्रॉपर खोल के उनकी सीवरेज की सफाई करवाई है। दोस्तों एक वीडियो का स्वागत है। इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे ईमानदार नेता जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपना तन मन धन सबको लगा दिया। हमारे साथ मौजूद है अमृतपाल सिंह जी। तो सबसे पहले लाखों हजारों मेरे करोड़ दर्शक देख रहे हैं, स्वागत आपका ये वीडियो में। थैंक यू आपका और सभी देखने वाले दर्शकों को वीडियो से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपके इस न्यूज़ चैनल के साथ कनेक्टेड हैं और इनके थ्रू उनको हमारे किए गए कार्यों का, हमारी पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों का, दिल्ली के मुख्यमंत्री के किए गए कार्यों का, हमारे यहाँ विधायक द्वारा किए गए कार्यों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हम आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आपने यहाँ आए और हमारे व्यू लेना चाहते हैं, तो हम बहुत खुशी से आपसे शेयर करें। मैं आज बात करूँगा अमृतपाल सिंह जी। सबसे पहले जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था चुनाव से पहले अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, वाकई में आप जैसे युवाओं ने कमाल किया दिल्ली के अंदर में, क्योंकि दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। बहुत मुश्किल काम था, बहुत कठिन काम था। किस तरीके से मोदी जी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? सर जब मोदी जी ने बोला कि हम दिल्ली में हमारी बीजेपी की सरकार ही आएगी, हमने एक नहीं, आप मानेंगे नहीं, पूरे 2-3 साल तक पूरे हर घर में जा के उनको मोदी जी की नीतियों के बारे में बताया। हमारी बीजेपी गवर्नमेंट की हमारी क्या फ्यूचर की प्लानिंग्स है, फोरकास्ट क्या होंगी, कैसे हम दिल्ली के चीज़ों को चेंज करेंगे जिससे कि आने वाले जनरेशन को करंट की जो हमारी पब्लिक है जो रह रहे हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एलिमिनेट किया जा सके। हम चाहते हैं कि हमने जैसे काम किया वो एटलीस्ट सभी लोगों के पास पहुँचे, उन्हें पता भी लगे कि हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कैसे दिन रात सुबह शाम ना धूप देखी ना देखा कि भूखे हैं कैसे हैं, सभी कार्यकर्ताओं ने पूरे दिल से काम किया। चाहे कहीं मीटिंग में जाना हो, चाहे किसी भी लोगों के से मिलना हो, संवाद करना हो, पार्टी की नीतियों के बारे में शेयर करना हो, उन्होंने दिल से शेयर किया इन चीज़ों को और एक्सप्लेन किया, लोगों को समझाया भी। शुरू में दिक्कत आती थी, लोग समझते नहीं थे क्योंकि वो एक तरफ का देखना पसंद करते हैं। लोगों को पता है पॉलिटिक्स है, राजनीति है, जहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि हम अगर एक पार्टी के साथ अटैच हो गए तो दूसरे के साथ जल्दी शिफ्ट ना हो। पर जब हम किसी एक पार्टी के बारे में, जब अपनी पार्टी के बारे में हमने चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बताया कि उन्होंने देश में क्या किया है, बाकी पास्ट में उन्होंने कैसे किया है, पर हम दिल्ली में उसको कैसे कर सकते हैं। अमृतपाल सिंह जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल पे मैं चर्चा करूंगा, आपसे बात करूंगा। मैंने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया है। तिलकनगर विधानसभा के अंदर आपने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। यहाँ के विधायक जी के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि काम कोई भी किसी भी स्टेज पे हो, चाहे कोई भी विधानसभा हो, काम मिलके ही होते हैं। चाहे हम किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं है, हम नहीं कहते हैं कि वो पार्टी बुरी है, ये पार्टी बुरी है। काम कार्यकर्ताओं के अलावा विधायक जी ने और यहाँ के जो मेन मुख्यमंत्री जी उन्होंने करना होता है ना। तो अभी उन्होंने अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है कि पास्ट में नहीं किया, और कुछ कमियां रह जाती है काम में, है ना। तो हम चाहते हैं कि जो कमियां रह गई हैं अब हमारी जब बीजेपी की अपनी सरकार आई है हम उस कमियों को दूर करें, ठीक है। और कहाँ से हम उसको एनरोल कर सकते हैं, तो हमारे मुख्यमंत्री जी रेखा गुप्ता जी हैं। मैं आज आपसे बात करूंगा दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है गुप्ता जी, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री तो बहुत सारे और भी, शीला सरकार भी रही पहले कांग्रेस की, वो भी, क्योंकि लगातार वो 2 बजे रात को सड़क पर होती है, रोड पर होती है। पहले एक ऐसी मुख्यमंत्री है, आपने देखा होगा कि 2 बजे रात को रोड पे होती है, सड़क पर होती है, हम और आप अपने घर एसी के अंदर सोते हैं। जिस तरीके जनता की सेवा के लिए वो काम कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए? देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने अब जब शुरुआत में जब उनका नाम का चयन हुआ था तो हमें कई चीज़ों को उनके बारे में नहीं पता था। देखिए हम रियलिटी बताते हैं, पर जैसे जैसे उनके साथ हम कनेक्ट होते गए, उनके कार्यशैली को देखा कि कैसे वो काम करते हैं, हमें रियली अप्रिशिएट करते हैं कि हमने एक सही मुख्यमंत्री को चुना है। और वो उन्होंने कभी ये नहीं देखा दिन है रात है कैसे है कौन सा पर्सन है किस पार्टी से कनेक्टेड, उन्होंने सभी के लोग बराबर एक कैटेगरी में रख के सबके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम सर्विस देनी चाहती है। वो चाहते हैं कि दिल्ली की जनता को जो पीछे के सरकारों से जो कमियां रह गई हैं, वो कमियां के बहुत सारी कमियां हैं दिल्ली में, बहुत चीज़ों का सुधार है, सड़क, पानी का, बिजली का, बहुत चीज़ें ऐसी हैं
अभी तो पाल सिंह आज मैं आपसे बात करूंगा, कुछ खास मुद्दों चर्चा करूंगा। तो आप खुल के बोलते, बेबाक बोलते हैं, आपने पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया और मैं लाखों हजारों करोड़ दर्शक भी देख रहे हैं। मैं आज बात करूंगा जिस तरीके से दिल्ली में पिछली सरकार में बात करूं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया, ठगा और लूटा। अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने लगातार अपने हर मन से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते थे तो दिल्ली की माँ है, जो बेटे हैं वो हमारी माँ और बहन है, लेकिन उनको शराब के नशे में शराब एक पे एक फ्री दे करके कितनी महिलाएं घर से बेघर हुई। क्या सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को तब ये नहीं दिखा कि हमारी माँ कौन है और हमारी महिलाएं कौन है, हमारे जो है भाई कौन है? क्या ये गलत नहीं है? उन्होंने बहुत गलत किया, उन्होंने गलत पॉलिसी लेके आए। एक रूटीन में पूरे पैन इंडिया में एक पॉलिसी चल रही है, सिस्टम चल रहा है, जिससे कि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू होता है और साथ साथ में पॉलिसी के रेवेन्यू के साथ गवर्नमेंट की लोगों को एक सेल्स में भी कंट्रोल रखा जाता है कि लोगों को जो पीने वाले हैं वो भी एक लिमिट में रहें, कोई एक्सेस भी सेलिंग ना हो। और इसके अलावा सबसे मेन चीज़ है, बात सेलिंग की नहीं है, मेन चीज़ है कि जो गरीब परिवार हैं, बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके लिए खाने के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे, दारू पीने में, शराब की पॉलिसी की चीज़ों से, क्योंकि उनके लिए ईजी फैसिलिटी होगी। घर के बाहर तो उन्होंने दुकानें खुलवा दी, अब घर के बाहर जब दुकानें खुलेंगी तो लोगों को जो फैसिलिटी होंगी, छोटे छोटे बच्चे तक किसी न किसी कनेक्शन के थ्रू वो कोशिश कर रहे थे कि उनको मिल जाए। तो ये चीज़ अभी अच्छा किया गवर्नमेंट ने कि जो उनको पुश करके हमारी बीजेपी सरकार ने जो उनको पुश किया, हमारी टीम ने पुश किया, हमने जगह जगह रैलियाँ निकल इस चीज़ को बंद करने के लिए कि वो जो पॉलिसी है वो बंद होनी चाहिए। उन्होंने अल्टीमेटली प्रेशर में लिया और उसको क्लोज किया, और इसके रीजन भी यही था कि उन्होंने कहीं ना कहीं इसमें कुछ करप्शन किया होगा, डेट्स वाई में वापसी लेना पड़ गया। नहीं तो अगर पॉलिसी ठीक होती तो उन्हें वापसी क्यों लेते? अब ली है तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं उन्होंने करप्शन तो किया है और उस चीज़ का वो भुगतेंगे भी, हम नहीं छोड़ने वाले उनको। अगर उन्होंने गलत किया तो उन्हें जो गलत करेगा वो भुगतेगा। अपने सवाल जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार काम हो रहा है, मोदी जी ने कहा था 5 साल दिल्ली को मैं खुद देखूंगा, जिस तरीके से हम बात करें पिछली सरकार थी आम आदमी पार्टी में बात कर रहा हूँ, 10 सालों का दिल्ली के अंदर काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ। अगर हम काम की बात करें तो लोकल ट्रेन के तरीके से, मालगाड़ी ट्रेन के तरीके काम हो रहा था। जब से दिल्ली में रेखा सरकार आई, लगातार वो काम कर रही है, बुलेट ट्रेन के तरीके से दिल्ली के अंदर काम हो रहा है। क्या अगले 5 साल दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास होगा? आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, वो काम हो रहा है, स्टार्ट हो भी चुका है। अभी अगर आप देखोगे कि जैसे बारिश के मौसम में बाहर जगह पे पानी लग जाता था, प्रवेश इस बार ऐसा कौन सा कमाल हुआ? एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर हम डेप्थ में जाएंगे ना, जो हमने देखा सफाई जो होनी चाहिए थी नालों की वो होती नहीं। जो मेन नाले थे उनको कर दिया जाता था, जो कनेक्टेड नाले थे जो शहरों के साथ या गाँव कॉलोनी के अंदर थे तो उनको कनेक्टेड को नहीं करते थे, जिसके कारण अल्टीमेटली होता क्या था, कॉलोनी में पानी भर जाता था और वो वहाँ मेन नालों तक नहीं जा पाता था। उन्होंने नालों को प्रॉपर खोल के उनकी सीवरेज की सफाई करवाई है और लोगों को ड्यूटी दी और जिम्मेवार बनवाया पर्सन को कि आपकी ये ड्यूटी, आपको ये देखना है। हर एक कॉलोनी में हर एक पर्सन को एक जिम्मेवारी दी गई कि एरिया के इंचार्ज को जो भी थे उनके, कि आपकी जिम्मेवारी आपके कॉलोनी में जैसे भी हो उसको आप प्रॉब्लम्स आ रही है उनको एलिमिनेट करो, उनको रिमूव करो, जिससे कि लोग जनता को कोई चीज़ की परेशानी ना हो और इसका इम्पैक्ट पड़ा। आप देखेंगे बिजली पानी या किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं है, उल्टा अभी अगर हम पहले से कंपैरिजन करेंगे तो ज़्यादा बेटर जा रहे हैं। सड़कों में भी अगर आप देखोगे तो जो रिपेयरिंग का काम था वो भी प्रॉपरली चल रहा है, मेट्रो का काम अगर आप देखें, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज हैं जिसमें मैडम ने जैसे डेली बस सर्विस स्टार्ट की है इलेक्ट्रॉनिक, छोटे शहरों को अंदर इंटरकनेक्टिविटी के लिए उन्होंने बहुत इन चीज़ों के लिए इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं और आने वाले टाइम पे होगा भी और भी इम्प्रूवमेंट होगा। जनता के ऐसे इलाज के लिए भी आरोग्य मंदिर आरोग्य मंदिर उन्होंने स्टार्ट किया अभी मुहूर्त हुए 2 महीने पहले, और हम रियली अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि लोग पहले जाते नहीं, लोगों को पता ही नहीं था, हमारे मोहल्ले के लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे क्लिनिक भी है, क्योंकि उन्होंने प्रॉपरली उनको देखभाल ही नहीं करते थे, जहाँ टाइम तो क्लोज रहता था। अब इन्होंने आरोग्य मंदिर खोला है, हमारे लोग के फैमिली, हमारी अपनी फैमिली के बंदे जाके उनका बेनिफिशियरी लेते हैं। लाखों हजारों करोड़ में दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को हम ये कहना चाहेंगे, देखिए आप अपने मन से एक नेगेटिविटी बीजेपी के लिए बाहर निकालिए, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। अगर आप पाएंगे रियलिटी में तो वो वर्क करने काम करने वाली गवर्नमेंट है और जहाँ जरूरत होती है वहाँ पब्लिक के साथ में खड़े मिलेंगे आपको। आप इन चीज़ों के लिए बहुत सारे लोग कुछ नेगेटिविटी दे रहे हैं कि ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो पिछले कुछ सालों से अनुभव किया, जब से मैंने पीपल आर रियली हार्ड वर्किंग, बीजेपी के पर्सन रियली हार्ड वर्किंग, वो चाहते हैं देश को बदलना। अगर आप देखेंगे ऑपरेशन संदूर में था, हमारा बीजेपी सबसे आगे था,
जहाँ जरूरत पड़ती है रक्षा के सामान के लिए तब हमारा देश के लिए आगे होता है। जहाँ पेट्रोलियम हो या दूसरे सेक्टर्स हो, चाहे अपना क्या कहते हैं MSME हो, छोटी छोटी इंडस्ट्री को इन्वॉल्वमेंट करना हो, वहाँ पर उन्होंने हेल्प किया है। ऐसा नहीं है, देखो किसी चीज़ को ओवरनाइट नहीं चेंज होता, टाइम लगता है चीज़ों को चेंज होने में, पर वी आर ऑन प्रोग्रेस एंड वी आर डैम श्योर कि आने वाले जो हमने सपना देखा 2047 में विकसित भारत का, वी डैम श्योर कि हम वो अचीव करेंगे। जी अमृतपाल सिंह जी, बहुत बहुत समय देने का धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ। तिलक नगर विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे समाज सेवी नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, अमृतपाल सिंह, जिन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी में निशाना था, जिन्होंने कहा दिल्ली के अंदर अब विकास गंगा बहा दी जाएगी। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।